जय जगदम्बे मात की। साथियों, नवरात्रि चल रही है। कल अष्टमी, नवमी या चतुर्दशी को नवरात्रि का हवन किया जाता है। हवन में क्या चीज़ किस तरह का ली जाकर साकल्य बना जाता है, जिसे आहुति दी जाती है, उसकी जानकारी काफ़ी लोगों को है, काफ़ी लोगों को नहीं भी है। मैं इससे पहले एक बात कहूँगा कि जिस तरह हम घर में सब्जी बनाते हैं तो उसका मसाला, तेल है, हल्दी है, लूण है, मिर्च है, धाना है, बहुत माप लेकर के डालते हैं उसकी मात्रा के अनुसार, तो सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। उसी तरह हमारे हवन की आहुतियों की जो मात्राएं हैं, मसाले हैं, वो भी पूरे शास्त्र के अनुरूप होने चाहिए। शास्त्र में ये कहा गया है कि एक भाग सबसे पहले चावल लेने चाहिए। माना कि आपने 1 किलो चावल ले लिए तो 2 किलो घी लेना चाहिए और 3 किलो जौ लेना चाहिए और 4 किलो तिल लेना चाहिए। उस तिल में भी सफ़ेद तिल सुख समृद्धि कल्याण के लिए, काले तिल कष्ट पीड़ा हटाने के लिए, इसलिए आधे आधे काले तिल आधे लेना। इसके अलावा आपको 2 किलो उसका आधा चौथाई भाग शक्कर लेनी चाहिए, चीनी मिष्ठान की योग्य आती है उस तरह। और फिर अगर तगर और सुगंधित पंचमेवा जितना अच्छी तरह से आप खुद उसमें समाहित कर सकते हैं वो करिए और उसके बाद हवन कीजिए, ताकि उसका फल, जिस तरह हम सब्जी के अच्छे मसालों के आधार पर सब्जी अच्छी लगती है, उसी तरह भगवान को भी ये अच्छा लगेगा। दूसरा, मैं इसमें निवेदन करूँगा कि हमारी तकलीफ, दुख, पीड़ा, कष्ट है, उनको दूर करने की आहुति भी होती है। वह आहुति एकादश अध्याय में है, रोगान शेषान पैसेन तुष्टा रुष्टा तो कामान सकलान विष्टान। यहाँ पर कोई घी की या कोई शक्कर की आहुति नहीं दी जाती है। यहाँ पर काली मिर्च को लेकर के और अपनी मुट्ठी में लेकर के अपने ऊपर से ऐसे अमारते हुए बच्चों के, अपनी पत्नी के, बीबी के, भाइयों के सर से अमार करके और गुस्सा लेते हुए यज्ञ कुंड में आहुति जानी चाहिए, ताकि आपकी रोग तकलीफ है वो सब चली जाए। इसी तरह कुछ आपको प्राप्त करना है, सरकार सत्ता प्राप्त करनी है, तो जैसे दूसरे अध्याय के 55 श्लोक में है, तो दुश्मनों को मारने के लिए वो आहुति है गदा हथियार लेकर के, तो उसकी आहुति कमल गट्टे के द्वारा दी जाए तो ठीक रहता है। और दैत्यों को मारना है, हमारे दुश्मन है काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, तीसरे अध्याय के 39 श्लोक की, तो राइयों को लेकर के, राई और मुट्ठी भर करके और हम के सर से और हमारे बच्चे परिवारों के सर से उठा करके आहुति देनी चाहिए, ताकि हम अपने उस दुश्मनों का नाश कर सकें और सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त कर सकें। ये माप रखते हुए अगर हम कोई आहुति देते हैं तो उसका फल मिलता है, ज़रूर मिलेगा। आज मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ। किसी भाई को कुछ और पूछना हो तो मेरे इस टेलीफोन से बात कर सकता है। कल मैं आपको किस कन्या को, किस उम्र की कन्या को भोजन कराने से उसका फल प्राप्त होता है, वह आपको वापस बताऊँगा। आज ये साकल्य के लिए, यज्ञ की आहुति देने के लिए वस्तुओं का जो मिश्रण मैंने बताया है, इस पर आप चलो। प्रभु माँ जगदम्बा आपकी कामना पूरी करेगी, आपकी मनवांछित इच्छा पूरी होगी। पूरी जगदम्बा मात की जय हो। आपका पंडित नंदा स्वामी, घेवर, सारस्वत, जोधपुर निवेदन कर रहा हूँ। सभी को मेरा राम राम, नमस्कार।